Synergy Physics, where efforts meet success. हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 10 ऑन स्केलर्स एंड वेक्टर्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हमने वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला था, वो चीज़ स्टार्ट की थी, राइट। और हमने देखा था कि दो चीज़ों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है हमें। मैंने बोला था कि ए क्रॉस बी है, उसके दो कंपोनेंट्स आते हैं। एक आता है मैग्नीट्यूड वाला कंपोनेंट, जिसको मैंने बोला था मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और दूसरा आया था कि हमें पता है जो ए क्रॉस बी होता है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एक वेक्टर देता है। तो मैंने बोला था मैं एक यूनिट वेक्टर से इस मैग्नीट्यूड का एक यूनिट वेक्टर में स्पेसिफाई करूंगा सम पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और वो पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या आया था? अ डायरेक्शन इन विच कि एक कोई वेक्टर आएगा जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों को परपेंडिकुलर हुआ था। इनफैक्ट मैंने ये बोला था कि सिर्फ ये दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर नहीं होता, ए और बी वेक्टर्स जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं उस प्लेन के हर वेक्टर को परपेंडिकुलर होगा ए एन कैप, राइट। तो ए क्रॉस बी हमें एक वेक्टर देता है, वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, और उसका मैग्नीट्यूड होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। हम उसका डायरेक्शन कैसे निकाल पाए थे? हमने उसका डायरेक्शन निकाला था राइट हैंड थंब रूल से। मैंने बोला था कि पहले वेक्टर पे अपने हाथ को रखना है, राइट हैंड थंब रूल, पहले वेक्टर पे अपने हाथ को रखना है और दूसरे वेक्टर की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल करना है ऐसे। तो जो तुम्हारा थंब होगा वो तुम्हें देगा डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अगर इसी चीज को मैं दो वेक्टर्स ऐसे लिख देता तो डायरेक्शन कैसा आएगा बताओ? तो डायरेक्शन ऐसे अंदर की तरफ हो जाएगा। देखो, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ मुझे ऐसे फिंगर्स को कर्ल करना है, तो ये जो थंब होगा मेरा वो देगा मेरे ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड तो पता है, राइट। तो मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गया, तो हमें एक वेक्टर मिल गया। तो ए क्रॉस बी हमेशा एक वेक्टर देगा, ए डॉट बी हमेशा एक स्केलर देगा, राइट। ओके, जैसे हमने ए डॉट बी का एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखा था, क्या बोला था मैंने कि जो ए डॉट बी होता है वो हमें देता है कंपोनेंट, राइट, कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर इनटू अदर वेक्टर्स, राइट। मतलब बेसिकली मैंने बोला था कि अगर एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे डायरेक्शन में निकालना है तो हम डॉट प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ बोला था ना मैंने, राइट, कि ये ए वेक्टर है, ए डॉट बी की बात कर रहा हूं, ओके। तो ए डॉट बी, तो मैंने क्या बोला था, तुम अगर ये कंपोनेंट लाना चाहते हो ये वाला, राइट, इस डायरेक्शन में, तो मैंने बोला था तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ए डॉट बी कैप कर दिया तो हमें इस वेक्टर का कंपोनेंट मिल जाएगा इस वेक्टर के ऊपर, राइट। तो सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट का भी कुछ इंटरप्रिटेशन होना चाहिए ना। फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा, राइट। चलो देख लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा हमें एक वेक्टर देगा, उसका मैग्नीट्यूड मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, राइट। तो मैंने क्या बोला, मैं दो वेक्टर्स लेता हूं, ये मेरा बी वेक्टर है और ये मेरा ए वेक्टर है, ओके। और इनके बीच का एंगल कुछ थीटा दिया हुआ है ना, थीटा। तो मैंने क्या कर दिया, इसका एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर दिया। हमने पैरेललोग्राम लॉ में पढ़ा हुआ है ना कि वेक्टर्स को कैसे पैरेललोग्राम बनाते। एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर दिया मैंने। तो ये क्या है, ये पैरेललोग्राम है ना। अगर दिख नहीं रहा है तो मान दो कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम ABCD बोल देता हूँ। तो ABCD में क्या है, जो AB साइड है वो A वेक्टर रिप्रेजेंट कर रही है, जो AD साइड है वो B वेक्टर रिप्रेजेंट कर रही है, ओके। तो मैंने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं यहां पे, राइट। अच्छा, सबको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला पता है क्या? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता है, राइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। तो हम देखते हैं कि क्या हम इस पैरेललोग्राम में, इस पैरेललोग्राम का अगर एरिया कैलकुलेट करना है तो क्या आएगा। इसका बेस क्या हो जाएगा, बेस क्या, इसका बेस में ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोल दूं क्या? तो चलो बेस तो मिल गया, बेस, राइट। बेस हमें मिल गया मॉड ए, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अच्छा, अब हमें हाइट निकालनी है। ये चीज हाइट है क्या इसकी, ये चीज हाइट, ओके। चलो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं और इस हाइट को निकालने की कोशिश करते हैं। ये हाइट क्या आएगी, देखो ये b दिया हुआ है, राइट, b। तो मैं अगर मैं इसको x बोलता हूं तो मेरा x अपॉन मॉडुलस ऑफ b वेक्टर मुझे क्या देना चाहिए, साइन थीटा, राइट। तो मेरा x कितना आ रहा है, मॉड b साइन थीटा, ओके। तो मेरी हाइट भी आ गई, जो h से रिप्रेजेंट किया वो कितनी आई, मॉड b साइन थीटा। चलो अब एरिया निकालते हैं पैरेललोग्राम का। एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट।
दिस इज एरिया, राइट, एरिया लिख देता हूं मैं। तो कितना है, बेस कितना आया मेरा, मॉड ए, हाइट कितनी आई, मॉड बी साइन थीटा। अरे भैया ये क्या हो गया, यही तो है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। जब मैंने ए क्रॉस बी लिखा था तो मैंने क्या बोला था, मेरी ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी आती है, वो आती है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, राइट, सही है। तो जो अगर मैं दो वेक्टर्स को पैरेललोग्राम की साइड मान लूं तो मुझे जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड मिलने वाला है, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, वो मुझे क्या दे रहा है, वो मुझे एक पैरेललोग्राम का एरिया दे रहा है। कौन सा पैरेललोग्राम, जिसमें दो वेक्टर्स जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है वो शो करते हैं इस पैरेललोग्राम की साइड्स को, राइट। तो मैं ए क्रॉस बी का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कैसे निकाल सकता हूं, अगर मुझे कोई दो वेक्टर्स दे देगा और वो दो वेक्टर्स को साइड रखते हुए अगर मैं एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करता हूं तो जो मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी है वो मुझे देगा एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, सही है। फिजिक्स में इतना यूज नहीं आएगा बट ठीक है, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन करना चाहता था, राइट, थोड़ा सा मैथ से कुछ नहीं है। तुम इस चीज का डेरिवेशन यहां से देख सकते हो। मैंने कैसे किया, एरिया निकाला इस पैरेललोग्राम का, वो कितना है, बेस जो कि मॉड ए था इनटू हाइट, हाइट कैसे निकाली हमने, मॉड बी साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से, सही है। तो क्या तुम देख सकते हो जो मेरा मैग्नीट्यूड आ रहा है ए क्रॉस बी का वो शो कर रहा है इस पैरेललोग्राम की एरिया को, राइट। पैरेललोग्राम को ऐसा जहां पे जो दो साइड्स है वो मेरे वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इजी स्टफ, राइट, नथिंग। ओके, क्या इसी को अगर मैं यहां से अगर डायगोनली बाइसेक्ट कर दूं तो सबको पता है, राइट, जो डायगोनल होता है वो पैरेललोग्राम को दो इक्वल एरिया के ट्रायंगल में डिवाइड करता है, सही। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि मुझे दो वेक्टर दिए हुए और वो दो वेक्टर्स से जो ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, राइट, अगर दो वेक्टर्स को साइड रखते हुए मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, क्या लगता है कितना होगा। जो पैरेललोग्राम का एरिया था उसका हाफ होने वाला है, मतलब मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना बोल सकता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। सोच के देखो कैसे होगा, ये बस इसका हाफ होना चाहिए ना, राइट, इजी स्टफ है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं इमेजिन करना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल मॉडुलस हाफ द मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, सही है। अच्छे से लिख के दे दूं, यहां पे लिख रहा हूं, है ना, ये हटा रहा हूं पूरा, डेरिवेशन समझ में आया ना, इजी है, कुछ चैलेंजिंग नहीं है। ओके ओके, ये सब चीजें हटा रहा हूं मैं, यहां से लिख रहा हूं, राइट। अगर मुझे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली बोलूंगा वो होगा मेरा जो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा, राइट, ए क्रॉस बी का जो वेक्टर आने वाला है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो मेरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ द मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, सही है, इजी है, राइट। अगर दो वेक्टर दिए जाएंगे और हमें बोला गया कि ए वेक्टर और बी वेक्टर कोई पैरेललोग्राम की साइड से है तो हमें उस पैरेललोग्राम का एरिया बताओ, तो हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, एक एग्जांपल कर रहे क्या एग्जांपल क्या है इसमें, बस क्रॉस प्रोडक्ट ही तो निकालना है। चलो फिर भी कर लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट की थोड़ी प्रैक्टिस ही हो जाएगी। ओके, मुझे कोई ए वेक्टर दिया है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, राइट, और मुझे कोई बी वेक्टर दिया है -2i कैप -3j कैप प्लस 7k कैप, और मुझे बोला गया कि अगर a और b वेक्टर को अगर मैं पैरेललोग्राम की साइड्स मानूं तो a और b वेक्टर से जो पैरेललोग्राम बनने वाला है, अगर मैं कंप्लीट पैरेललोग्राम कर देता हूं तो उस पैरेललोग्राम का एरिया कितना आएगा। साइमल्टेनियसली अगर मैं इनको ट्रायंगल की एरिया, ट्रायंगल की साइड्स मानूं, दो साइड्स ट्रायंगल की मानूं तो वो जो ट्रायंगल आने वाला है उसका एरिया कितना आएगा। हमें पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना आएगा, देखो a क्रॉस b के बराबर आएगा, मॉड ऑफ a क्रॉस b, राइट, मॉड ऑफ a क्रॉस b। और हमने देखा है ए क्रॉस बी हम कैसे करेंगे, पहले एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, है ना, डिटर्मिनेंट में पहले लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप, राइट। थोड़ा सा मैथ से मैंने लेकिन बताया था कि कैसे करते हैं ना। फिर कैसे लिखूंगा मैं, पहले वेक्टर को लिखूंगा 1 2 3, दूसरे वेक्टर को लिखूंगा -2 -3 7। ओके, मैंने क्या बोला था, इसको बस ऐसे कर दो, यहां पे आई कैप लिख दो, यहां पे कौन सी टर्म आएगी, इस कॉलम को छुपाओ, इस रो को छुपाओ, जो चीज बची है उसमें इसका प्रोडक्ट माइनस इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है 14 -9, तो 14 + 9 लिख दो क्या, राइट,
अब लिखूंगा मैं माइनस, यहां पे प्लस माइनस प्लस लिखते थे ना अपन, राइट। तो जे के साथ जो चीज आएगी उसका माइनस लिखूंगा, यहां पे कुछ तो चीज आने वाली है, उसके साथ आएगा जे कैप, राइट। तो जे कैप क्या आ रहा है, जे कैप आ रहा है, देखो इसको छुपाओ, इसको छुपाओ, 7 × 1 7 माइनस माइनस 6, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 7 + 6, 7 + 6। अब क्या आएगा, प्लस कुछ तो क्वांटिटी और के कैप। अब ये कुछ तो क्वांटिटी क्या आएगी, इसको छुपाओ, इसको छुपाओ, बचाएगा ये -3 माइनस माइनस +4, -3 + 4 कितना आता है 1, राइट। तो 1 के कैप मैंने बस लिख दिया, यहाँ पे कैसे लिखा मैंने, -3 + 4 लिखा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आया 23 i कैप -13 j कैप + k कैप। अब इस वेक्टर, ये क्या दे रहा है हमें, a क्रॉस b का एक वेक्टर दे रहा है, राइट। ये जो चीज आ रही है वो आ रही है सम वेक्टर जो कि शो कर रहा है a क्रॉस b को। अब हमें क्या चाहिए, मॉड ऑफ a क्रॉस b। तो मॉड ऑफ a क्रॉस b कैसे निकालते हैं हम, पता है, राइट, √a² + b² + c², √a² + b²। देखो -13 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर एक ही होता है, राइट, 1²। ये जो भी चीज आएगी वो आएगा हमारा एरिया, जो ये दो वेक्टर्स को अगर मैं साइड मानूं तो आ जाएगा, सही है। क्रॉस प्रोडक्ट के साथ कंफर्टेबल हो, राइट। और अगर मुझे ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो मैं बोलूंगा बस इसका जो हाफ होगा, हाफ, वो हो जाएगा हमारा ट्रायंगल का एरिया। इजी स्टफ, राइट, नथिंग चैलेंजिंग। ओके, और एक एग्जांपल करना है। चलो, ये क्रॉस प्रोडक्ट पे काफी सारी चीजें हो गई, क्वेश्चन बैंक में हम कर लेंगे। थोड़ा सा एक और सोचने वाली चीज करते हैं ना, सोचने वाली चीज। मैं तुम्हें एक एक्सप्रेशन लिख के दूंगा, तो मुझे बताना कि उस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। मैथ्स वाले इसको डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा सोचेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे इसके ऊपर, है ना। अगर कोई मुझे बोले कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, a क्रॉस b, तो क्या लगता है क्या आएगा, बताओ। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाओ कितना आएगा। देखो a क्रॉस b हमें एक वेक्टर देने वाला, राइट। a क्रॉस b मैंने बोला कि कोई एक मेरा c वेक्टर है, वो मेरा a क्रॉस b को डिनोट करता है। हमें पता है ना a क्रॉस b एक वेक्टर डिनोट करता है, तो मैंने बोला मैं a क्रॉस b लिखने की बजाय कोई c वेक्टर लिख रहा हूँ। c वेक्टर को मैंने लिखा a क्रॉस b वेक्टर। तो अल्टीमेटली ये एक्सप्रेशन कैसे रिड्यूस हो रहा है, a.c, राइट। और हमें पता है कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आता है, सही है। तो ये जो अल्टीमेटली एक्सप्रेशन देने वाला है वो हमें एक स्केलर देने वाला है, राइट। ये एक्सप्रेशन हमें एक स्केलर देने वाला है। इतना समझ सकते हो कैसे, a क्रॉस भी एक वेक्टर है जिसको मैंने c वेक्टर माना। अब मैंने क्या करा, a क्रॉस की बजाय c वेक्टर डाल दिया, तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये a क्रॉस b की जगह a.c वेक्टर है। और हमें पता है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमें एक स्केलर क्वांटिटी देता है। अच्छा, ये c वेक्टर की खासियत क्या है, c वेक्टर की, ये जो c वेक्टर होने वाला है ये परपेंडिकुलर होने वाला है a वेक्टर से, एंड ये c वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होने वाला है b वेक्टर से। ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है, राइट। अच्छा, तो c वेक्टर है a वेक्टर के परपेंडिकुलर और b वेक्टर के परपेंडिकुलर। क्यों, हमने देखा हुआ है ना, a क्रॉस b का जो डायरेक्शन आता है वो आता है दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और हमने एक चीज ये भी सीखी हुई है, अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का, राइट, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 0। तो क्या मैं कह सकता हूं ये जो चीज है ये 0 में इवैल्यूएट हो जाएगी, मतलब ये चीज भी 0 है। क्यों, देखो ये जो c वेक्टर है वो a वेक्टर और b वेक्टर दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर है, मतलब ये c वेक्टर a वेक्टर को परपेंडिकुलर है, मतलब c डॉट a 0 आना चाहिए। हमने देखा हुआ है ना, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, cos थीटा 90 डिग्री हो जाता है, देखा हुआ है, राइट। तो ऐसा वाला जो एक्सप्रेशन होगा वो 0 में इवैल्यूएट होगा। अच्छा, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताओ क्या आएगी, ये भी 0 हो जाएगा क्या। क्यों, ये जो अंदर वेक्टर आने वाला है इट इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू a एंड b, मतलब b के परपेंडिकुलर है, तो b डॉट सम परपेंडिकुलर वेक्टर, ये भी 0 में इवैल्यूएट होना चाहिए। इतना तो सोचना आना चाहिए। अब तक मैंने आपने बहुत वेक्टर देख लिया, राइट, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, उसमें डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, क्या स्केलर आता है, क्या वेक्टर आता है, बहुत सारी चीजें देख ली है। अब ये इमेजिन करना अब तुम्हें डिफिकल्ट नहीं जाना चाहिए, राइट। फिजिक्स में थोड़ा बहुत यूज आएगा इसका, थ्योरी में नहीं आएगा बट प्रॉब्लम्स में आ सकता है, राइट। प्रॉब्लम्स हमें कोई तो भी प्रॉब्लम्स ऐसे ट्विस्ट करके दिए जा सकते हैं कि हमें a क्रॉस भी देंगे और a डॉट का वेक्टर देना, तब हमें ये प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए कि जब देखो हम a डॉट क्रॉस भी करते हैं तो 0 आता है, b डॉट a क्रॉस भी करते हैं तो वो 0 आता है, सही है।
इजी स्टफ, उतारो जल्दी से, है ना। नोट डाउन करना है अच्छे से ना। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे क्लास नोट्स नहीं बनाते थे। वो क्लास नोट्स अभी नहीं बताओगे, अभी तो कुछ नहीं होगा बेटा, 2 साल के बाद जब रिवाइज करने बैठोगे ना दिक्कत जाएगी, ठीक है। तो बोल रहा हूँ चुपचाप नोट्स लिखना चालू कर दो, नहीं करोगे तुम लोगों का घाटा है, राइट। तब मैं सच में बता रहा हूँ भाई, देखो मैं तुम्हारी जगह पे था, मैं भी तुम्हारे लोगों की तरह ही था कि मैं नोट्स नहीं लिखता था। बट ये चीज़ें चुभती है, कब चुभती है, जब एग्जाम के 2 महीने पहले पूरे पोर्शन को रिवाइज करना होता है, और तब टीचर तो फिर से थोड़ी पढ़ाऊंगा, राइट। मैं इतना डिटेल में जब इतना अब पढ़ा रहा हूँ उतना डिटेल में तो 2 महीने पहले नहीं पढ़ा सकता मैं, राइट। तो क्लास नोट्स बनाओ, यही चीज़ें हैं जो बाद में काम आएगी। मैं ये कम से कम 10वीं या 12वीं बार होगी मैंने बोला है कि क्लास नोट्स क्लास नोट्स क्लास नोट्स। तो इतना बोल रहा हूँ मतलब कुछ तो इंपॉर्टेंस रखता है ना। और सिर्फ फिजिक्स की नहीं बनानी है, बाकी सब्जेक्ट्स की भी बनानी है। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक जो प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी होती है वो होता है इफेक्टिवली रिविजन करना, है ना। अगर तुम लोग इफेक्टिवली रिविजन नहीं कर पाओगे तो यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, इजी। अच्छा फाइन, चलो कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, है ना। हमें कोई एक ए वेक्टर दिया है आई कैप। चलो एक फिजिक्स का प्रॉब्लम ही लेते हैं ना, है ना। मैंने क्लास में ऐसा बोला होगा, एक जो टॉर्क वेक्टर होता है, टॉर्क वो होता है आर क्रॉस एफ वेक्टर। ओके, टॉर्क वेक्टर क्या होता है, आर क्रॉस एफ वेक्टर। तो अभी इस फॉर्मूले पे ध्यान मत दो, बस इस पे ऐसा बोल दो कि हमें कोई सी वेक्टर मिलने वाला है जो ए क्रॉस बी से हो रहा है, राइट। हमें ए क्रॉस बी आना था बस। तो फिजिक्स से रिलेट कैसे करके बताऊं, जब हम रोटेशनल डायनामिक्स में पढ़ेंगे कि टॉर्क एक वेक्टर होता है आर क्रॉस एफ, तब तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट करना आना चाहिए, राइट। और इसका डायरेक्शन विजुअलाइज करना भी आना चाहिए। तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, देखो फॉर्मूले के बेस से जाने की बजाय इसको विदाउट यूजिंग फॉर्मूला हम फिजिक्स में कैसे कर सकते हैं, मैं वो दिखाना चाहता हूं, राइट। फिजिक्स में कैसे सिचुएशंस आएंगे, हमें बोला जाएगा देखो एक कोई तो भी ऐसा पॉइंट है, राइट, और ये तुम्हारा ओरिजिन है, ये तुम्हारा ओरिजिन, और हमें बोला गया कि इस वेक्टर पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, फोर्स, राइट। इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, लग रहा है 10 न्यूटन। और ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर, राइट, ये वेक्टर है तुम्हारा, इसको बोल देता हूं मैं आर वेक्टर, राइट। और आर वेक्टर हमें दिया हुआ है 3i + 4j, राइट। अब हमें बोला गया कि तुम मुझे इस चीज की वैल्यू लाके दो अगर एक्सप्रेशन ऐसे इवैल्यूएट होता है तब। अच्छा, अगर इन दो वेक्टर्स को मैं ऐसे थोड़े से लिख दूं तो ये देखो, ये मेरा 10i कैप हो गया, फोर्स वाला वेक्टर, ऐसा लिख सकता हूं ना। अगर मैं इस चीज को i कैप बोल दूं और इस चीज को j कैप, मतलब x और y एक्सिस बोल दूं, तो मैं फोर्स वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूं क्या, फोर्स वेक्टर को 10i कैप, राइट। मेरा पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर देखो एक बार, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 3i + 4j। अब हमें बोला गया कि हमें टॉर्क की वैल्यू बतानी है। टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, देखो अगर समझ में नहीं आता ये टॉर्क कैसे होता है, लोड नहीं, अभी बस ये क्रॉस प्रोडक्ट वाले पार्ट पे ध्यान देना है हमें। कौन से, ये क्रॉस प्रोडक्ट वाले पार्ट पे ध्यान देना है। चलो आर क्रॉस एफ करके देखते हैं, हमें पता है, राइट, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। आर कितना है मेरा, 3i + 4j क्रॉस एफ। अच्छा, अब इस चीज को कैसे कैसे किया जा सकता है, फर्स्ट हम डिटरमिनेंट मेथड से कर सकते हैं। ये वेक्टर लिख दो 3 4 0 10 0 0 0 0 क्यों आएंगे, j कंपोनेंट 0 है, k कंपोनेंट 0 है, तो डिटरमिनेंट मेथड से मैं इसको कर सकता हूं क्या। लेकिन हमने ये भी तो चीजें देखी हुई है, हमने देखा हुआ ना ये सर्कल वाला मेथड, राइट, सर्कल वाला। अगर ऐसे एक डायरेक्शन में हम जा रहे हैं कोई भी, देखो इसको i बोलूं, इसको j बोलूं और इसको k बोलूं, तो मैंने क्या बोला था, i क्रॉस j k देता है, j क्रॉस k i देता है, और i क्रॉस k करूं तो हमें -j मिलता है। अगर इस डायरेक्शन सर्कल से उल्टा जाओगे तो माइनस वाला कंपोनेंट मिलेगा, सर्कल के डायरेक्शन में जाओगे तो प्लस वाला मिलेगा। जैसे i क्रॉस j हमें k कैप देगा, वो वाली चीज यूज कर सकते हैं, राइट। अच्छा, i क्रॉस i देखो 3i क्रॉस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 3i क्रॉस 10i + 4j क्रॉस 10i। इसको नोट डाउन करो, मैं इसको रब कर रहा हूं, बस r और f की वैल्यूज आ गए ना तब भी होता है, बस नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे इस चीज को लिखना है, ओके, ये हटा रहा हूं। तो हमें क्या करना है, ये वाला एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करना है।
कौन सा वाला? ये वाला। ओके, तो देखते हैं। अच्छा, आई क्रॉस आई क्या होगा? हमने देखा हुआ है आई क्रॉस आई होता है 0। क्यों? इस आई और इस आई के बीच का एंगल है 0, और हमने देखा हुआ है दो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं तब साइन थीटा 0 हो जाएगा। तो पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स के लिए हमारा क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, मतलब आई क्रॉस आई 0 होता है। तो क्या ये एक्सप्रेशन 0 पे इवैल्यूएट हो जाएगा? बचेगा क्या? ये। तो ये कितना, देखो जे क्रॉस आई करना है, जे क्रॉस आई, मैं सर्कल से उल्टे डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मतलब मुझे मिलेगा माइनस के कैप, और यहाँ पे डायरेक्शन कितनी आएगी? 40। तो आ गया मेरा -40। तो मेरा टॉर्क कितना बन रहा है? मेरा टॉर्क बन रहा है -40 के कैप। जो भी यूनिट आएगा वो आएगा, है ना। यूनिट क्या है? सीजीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट, जो भी दिया होगा तो वो यूनिट लिख देंगे। लेकिन हमें अभी क्या चीज़ पे फोकस करना है? अभी फोकस करना है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे। तो जब ऐसे सिंपल वाले केसेस होंगे ना, तब हम डिटर्मिनेंट बनाना प्रेफर नहीं करेंगे। हम बोलेंगे देखो हमें सीधा आता है, हमें पता है कि वो सर्कल बनाने से भी काम हो जाता है। तो हम आई क्रॉस जे क्रॉस के वो इतना बड़ा डिटर्मिनेंट बनाओ फिर उसको इवैल्यूएट करो, इससे अच्छा मैं सीधा यहाँ पे जल्दी जल्दी करना प्रेफर करूंगा। ओके, तो फिजिक्स में जब 2D वाला प्रॉब्लम होगा, राइट, 2D वाला मतलब जब सिर्फ आई जे ऐसे दो कंपोनेंट्स दिए होंगे, तब हम ऐसे करना प्रेफर करेंगे। और जब 3 कंपोनेंट दिए होंगे, मतलब जब आई भी दिया हुआ है, जे भी दिया हुआ है, के कैप भी दिया हुआ है, तब हम डिटर्मिनेंट मेथड से लाना प्रेफर करेंगे। ओके, इजी स्टेप। और एक एग्जांपल दे दो इस टाइप का, चलो फटाक से निकालना, राइट। तुम भी विदाउट डिटर्मिनेंट कैसे निकाल सकते हो वो देखो, हमने देखा हुआ है वैसे, फिर भी एक बार रिवीजन। ओके, चलो हमें बोला गया कि मेरा पोजीशन वेक्टर है 4i + 5j, और जो तुम्हारा फोर्स वेक्टर है वो है -7i + 2j। तो हमें बोलो कि टॉर्क कितना आएगा? टॉर्क, तो टॉर्क हमें पता है वो होता है R क्रॉस F, राइट। बस दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट पे ध्यान देना, इस फॉर्मूले पे ध्यान नहीं देना है अभी। मैं बस बता रहा हूं कि आगे कहां पे यूज करने वाले अपन इसको। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, एक बार खुद से ट्राई करो विदाउट यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। खुद से ट्राई करोगे, कॉपी पेन चलाओगे तो तुम लोग सीखोगे, राइट। तो देखो ये I क्रॉस I, ये तो 0 हो गया, मतलब ये तो 0 आ रहा है, राइट। इसका क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ 0। अच्छा, I क्रॉस J क्या देगा? I क्रॉस J मुझे K देने वाला है, एक डायरेक्शन में आ रहे हैं ना, तो 4 × 2 8 K कैप, सही है। अब इसको करो, देखो J क्रॉस I हमें देता है -K, तो कितना है? 5 × -7 -35, -35 × -K, तो क्या मैं इसको +35K लिख दूं, राइट। J क्रॉस J का क्रॉस प्रोडक्ट 0 था, मतलब इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होने वाला है, सही है। तो ये होने वाला +0, तो ये कितना आया देखो 43K। क्या डिटर्मिनेंट मेथड से टाइम लगता कि नहीं लगता, है ना। तुम लोग एक बार डिटर्मिनेंट मेथड से भी करके देखो। जब दो लाइक 2 डायमेंशनल वेक्टर दिया हुआ है ना, तब हम डिटर्मिनेंट से बजाय ऐसे डायरेक्टली करना प्रेफर करेंगे। ओके, इजी स्टफ है, नथिंग चैलेंजिंग। एक बार नोट डाउन कर लो। ओके, नोट डाउन कर लिया। चलो इसी के साथ हमारा ये स्केलर्स एंड वेक्टर्स टॉपिक खत्म हो जाता है, राइट। तो हमने जो भी चीज़ें यहाँ पे सीखी है, देखो मैंने पहले लेक्चर में ही बोला था, जो इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें मैंने बोला था कि देखो स्केलर्स एंड वेक्टर्स अगर देखा जाए तो ये मैथ्स का पार्ट है, राइट, बट फिजिक्स में इसका यूज आता है, इसलिए हम इसको पढ़ना चाहते थे, राइट। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली है, राइट। बस चीज़ों को याद रखो, मतलब एज अ स्पेशल तुम्हें नीट में स्केलर्स एंड वेक्टर्स पे शायद ही क्वेश्चन आ जाए कि तुम्हें स्पेशल क्वेश्चन दे दिया वेक्टर्स के ऊपर, लेकिन इसका एप्लीकेशन बहुत सारा आने वाला है, राइट। तो मैं अभी 1-2 क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जो भी चीज़ें हमने अब तक पढ़ी है उसके ऊपर, राइट। और हम अब इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे, राइट। जो क्वेश्चन बैंक दी हुई है उसको अच्छे से सॉल्व करना है, और जो डाउट सेशंस होते हैं अपने लाइव डाउट सेशन, उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करना है। ओके, मैं इसके ऊपर और स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर एक DPP दूंगा स्पेशल, अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, जिससे तुम्हें और थोड़ा सा कंफर्ट आएगा स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के साथ, राइट। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलो वेक्टर प्रोडक्ट पे अगर मुझे बोला जाए कि कोई A वेक्टर एंड B वेक्टर, राइट, ऐसे 2 वेक्टर दिए हुए, अगर मुझे कोई एक यूनिट वेक्टर निकालना है परपेंडिकुलर टू बोथ दीज वेक्टर, तो मैं कैसे निकालूंगा? n कैप। एक यूनिट वेक्टर निकालना तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा मैं पहले A क्रॉस B डिवाइडेड बाय, अगर इसका एक मैग्नीट्यूड कर देता हूं
तो ये चीज मुझे क्या देती है, ये चीज मुझे एक देती है यूनिट वेक्टर, राइट, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी वेक्टर, राइट। ये एक याद रखने वाली चीज है। और डॉट प्रोडक्ट में देखो थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा मैच करके दिखाता हूँ। देखो इतनी जरूरत नहीं है, हम जहाँ पे यूज आएगा वहां पे थोड़ा सा सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी एक सोचने के लिए एक केस लेते हैं, राइट। केस कैसा कि हमने ऐसा देखा जो डॉट प्रोडक्ट होता है अपना, राइट, डॉट प्रोडक्ट, अच्छा दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। मैंने बोला था ए डॉट बी देता है, अगर मुझे इस डायरेक्शन में इसका अगर कोई कंपोनेंट फाइंड करना था, मैं कैसे निकाल रहा था, मैं निकाल रहा था ए डॉट बी कैप इनटू मैंने बी कैप कर दिया था, राइट। तो ये क्या है, देखो ये एक स्केलर क्वांटिटी देगा, स्केलर क्वांटिटी को मैंने एक वेक्टर से मल्टीप्लाई किया था। ये कौन सी डायरेक्शन है, ये बी वेक्टर की डायरेक्शन है, राइट। तो ए डॉट बी कैप मुझे देगा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस वेक्टर के डायरेक्शन में। तो ये बेसिकली दिस इज अ वेक्टर कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन। अच्छा, अगर मुझे डॉट प्रोडक्ट का यूज करके, राइट, डॉट प्रोडक्ट का यूज करके अगर मुझे इसी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है इस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो कैसे निकाल सकता हूं? देखो सोचते हैं ना, अपन क्या करते हैं, थोड़ा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते हैं। मैंने क्या बोला, देखो मेरा ये ए वेक्टर है, तो इसको मैं दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स में ऐसे तोड़ सकता हूं, एक ऐसा वेक्टर और एक ऐसा वेक्टर। हमने देखो आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म्स में हमने कंपोनेंट लेना सीखा था, लेकिन थोड़ा बहुत डॉट प्रोडक्ट के साथ मैं खेलना चाहता हूं, राइट, कि डॉट प्रोडक्ट के साथ और क्या मैच की जा सकती है। देखो इस वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूं, थोड़ा सोचना है ना। इस वेक्टर को मैं लिख सकता हूं कि ये मेरा वेक्टर हो गया ए डॉट बी कैप इनटू बी कैप, राइट। अगर ये मेरा बी वेक्टर है तो ये वेक्टर तो समझ में आता है, राइट, मैंने क्लास में बताया था जब स्केलर वेक्टर के अपन एप्लीकेशन देख रहे थे तब मैंने ये बताया था, राइट। अब मैं इस वेक्टर को लिखना चाहता हूं, तुम क्या करो, इस वेक्टर को अभी के लिए कुछ ओके बी वेक्टर है ना, बी वेक्टर बोल दो, और इस वेक्टर को सी वेक्टर बोल दो, इस वेक्टर को सी वेक्टर बोल दो। तो क्या मैं ट्रायंगल, ये परपेंडिकुलर है ना, ठीक है, फिर भी क्या मैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से ऐसा लिख सकता हूं क्या, मेरा जो ए वेक्टर है, राइट, ए वेक्टर मैं इसको लिख सकता हूं बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। सही है। मैं क्या चीज में इंटरेस्टेड हूं, मैं डॉट प्रोडक्ट का यूज करके मैं सी वेक्टर फाइंड करना चाहता हूं। हमने तो देखा हम बी वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, चलो सी वेक्टर को कैसे लिखा जा सकता है। अगर मैं सी वेक्टर को रीअरेंज कर दूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, सही है, राइट, ओके। अब क्या करो, ये जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर उसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। जो बी वेक्टर था हमने कैसे लिखा था, ए डॉट बी कैप इनटू बी कैप, राइट, तो इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ए माइनस तो देखो अब हमें दो वेक्टर्स मिल गए, राइट। एक वेक्टर, इस वेक्टर के मैंने दो वेक्टर्स में कंपोनेंट कैसे कर दिए दिखाता हूं, है ना। क्या हमें दो वेक्टर मिल गए, देखो अगर तुमने ध्यान से देखा इस चीज को तो तुम्हें समझने में दिक्कत नहीं जानी चाहिए। देखो ए वेक्टर को मैंने कैसे तोड़ दिया, ए वेक्टर को मैंने बोला, ए वेक्टर को मैंने एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में तोड़ दिया, वो कंपोनेंट इस डायरेक्शन वाला, राइट, वो कौन सा आया, ए डॉट बी कैप इनटू बी कैप, राइट। ये कौन सा वाला कंपोनेंट है, देखो मैं एरो निकाल रहा हूं, ये ऐसा वाला कंपोनेंट है, इधर वाला। और मैंने सेम वेक्टर को दूसरे कंपोनेंट में तोड़ दिया, मैंने बोला ये मेरा है ए वेक्टर माइनस ये वाला वेक्टर। क्या सोच पा रहे हो? अगर नहीं सोच पाते हो तो मुझे लाइव सेशन में मैं अच्छे से दिखा दूंगा इसको। लेकिन देखो ये वाला वेक्टर कौन सा है, ये वाला ऐसा वाला वेक्टर है, ऐसा वाला जो ये वाला वेक्टर है। थोड़ी सी मैथ्स है, देखो फिजिक्स में इतना यूज नहीं आएगा, बट मतलब हम क्या करेंगे, बस वेक्टर्स को देख के भी उसको कर सकते हैं ना, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं थोड़ी सी मैथ्स पढ़ाना चाहता था वेक्टर के ऊपर, है ना। देखो मैंने क्या लिखा, ए वेक्टर को मैंने दो वेक्टर में तोड़ दिया, कौन सा, देखो ये एक वेक्टर बता रहा है, इसमें ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन बता दी, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये बी वेक्टर के डायरेक्शन में। और ये कौन सी डायरेक्शन है, ये परपेंडिकुलर टू द बी वेक्टर की डायरेक्शन, राइट। तो ए वेक्टर को मैंने दो वेक्टर में तोड़ दिया, एक ऐसा वाला वेक्टर, एक ऐसा वाला वेक्टर, सी वेक्टर। सी वेक्टर को कैसे लिखा मैंने, सी वेक्टर देखो ट्रायंगल ऑफ यूज करके, ए वेक्टर इक्वल्स बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। सी वेक्टर को कैसे लिखा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल्स, बस जो बी वेक्टर था, बी वेक्टर हमने ऐसे लिखा हुआ था, राइट, उसको ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी कैप इनटू बी कैप होल, राइट। इजी है, राइट, जस्ट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज करना, इजी स्टफ, नथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, राइट। तो इसके ऊपर एक एग्जांपल कर सकते हैं हम,
देखो जब एग्जाम्पल आएगा वैल्यूज होंगी तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे कैप दिख रहा है, वेक्टर दिख रहा है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है ना। एग्जाम्पल में हम इसको अच्छे से सोच सकते हैं, थोड़ा सा लॉजिकल रहना है ना। ये अगर चीज समझ में नहीं आती है तो यू कैन इग्नोर, राइट। ये कंप्लीटली मैथ्स का पार्ट है, बट देखो समझना हमेशा थोड़ा सा अच्छी बात होती है। क्यों यार, फिजिक्स में भी तो थोड़ा बहुत मैथ्स आता है, तो तुम्हारी मैथ्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। सही है। मैंने क्या बोला कि मैं तोड़ना चाहता हूं, जैसे ए कोई वेक्टर है ना, ए वेक्टर मुझे दे दिया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, राइट। और मुझे बी वेक्टर कोई दे दिया, मुझे बोला गया कि कोई तुम्हारा बी वेक्टर है, वो है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। अब मुझे इस वेक्टर, राइट, ए वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है बी वेक्टर के डायरेक्शन में, ए वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है बी वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, राइट। तो ए वेक्टर को ऐसा लिख लो, ए वेक्टर। तो हमें पता है अगर इसका कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में निकालना है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको बोलेंगे ए वेक्टर डॉट बी कैप इनटू बी कैप। ये जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर होगा इस वेक्टर का कंपोनेंट इस वेक्टर के डायरेक्शन में, राइट। इजी। ये डॉट प्रोडक्ट वाली चीजें बता रहा हूं, है ना, बस थोड़ा सा मैथ्स एक्स्ट्रा कर रहे हैं अपन। तो कैसे कर सकते हैं? देखो बी कैप कैसे निकालेंगे अपन? बी कैप निकालेंगे बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी। मॉड ऑफ बी कितना आ रहा है? देखो 1 + 4 + 4 9, रूट 9 3 होता है, तो मैं इसको 1/3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। यार बहुत बार निकाल लिया यूनिट वेक्टर, अब फिर से थोड़ी निकालूंगा, राइट। अब ए डॉट बी कैप करना है, तो ए डॉट बी कैप कैसे? देखो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो मैं सीधा यहां पे कर दूंगा, इसके नीचे लिख देता हूं, है ना। देखो ए डॉट बी कैप क्या आएगा? 1 × 1 1 प्लस 2 × 1 2 प्लस 2 × 2, लाइक दिस इज 5, राइट। तो दिस इज कमिंग टू बी 5 इंटू बी कैप। बी कैप तो ये है हमारा, तो 5/3 क्या आएगा? आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। ये आया मेरा वेक्टर, इस वेक्टर का कंपोनेंट इस वेक्टर के डायरेक्शन में। अगर इस वेक्टर का डायरेक्शन देखोगे, इस वेक्टर का, तो इस वेक्टर का डायरेक्शन देख सकते हो, ये बी वेक्टर के डायरेक्शन में। और मैग्नीट्यूड क्या है? अगर ए वेक्टर का मैं कंपोनेंट लेता इस वेक्टर के डायरेक्शन, हमने देखा हुआ है ना, एक वेक्टर को हम दो वेक्टर के कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, तो वही कर रहा हूं। अगर एक कंपोनेंट में इसका इस डायरेक्शन में तोड़ दूं तो मुझे ये वाली चीज मिल जाएगी, राइट। अब मैंने क्या बोला? मुझे तुम इस वेक्टर का कंपोनेंट लाके देखो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। मैं कर सकता हूं ना, इस वेक्टर का कंपोनेंट इस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब मुझे बेसिकली ये वाला वेक्टर निकालना है। तो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, मुझे ये वेक्टर देना चाहिए, राइट। दिस इज माय ए वेक्टर, ये अपना ये वेक्टर आया, राइट। इसको मैं सी वेक्टर बोल दूं क्या? सी वेक्टर। और जो अब हम निकालना चाहते हैं, अ वेक्टर कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, उसको मैं एक्स वेक्टर से बोलता हूं। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या मिल रहा है? देखो ए वेक्टर इक्वल्स सी वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर, राइट। तो एक्स वेक्टर को कैसे निकाल सकता हूं मैं? हमने वही किया हुआ है, राइट। ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, मैंने बोला था ए वेक्टर माइनस इस क्वांटिटी को लिख दिया था, लेकिन ऐसे विजुअलाइज करना इजी होता है। तो फॉर्मूला मत याद रखो, प्रोसेस याद रखो कि मैं कैसे कर रहा हूं, राइट। बस ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को लेके अब मैं एक्स वेक्टर निकाल सकता हूं क्या? एक्स वेक्टर कैसे निकालूंगा मैं? देखो ए वेक्टर मुझे पता है, दिस इज माय ए वेक्टर, माइनस सी वेक्टर करना, दिस इज माय सी वेक्टर। तो करो, देखो तो एक्स वेक्टर क्या आएगा? ए वेक्टर इज माय आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस सी वेक्टर करूंगा, दिस इज माय 5/3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। इसको तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो वेक्टर हमें मिलने वाला है एक्स वेक्टर, सो बेसिकली अगर मैं ए वेक्टर को दो वेक्टर्स में तोड़ देता, एक वेक्टर वेक्टर बी के अलॉन्ग, दूसरा वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर बी के अलॉन्ग, तो मुझे ये वाला वेक्टर मिलता डायरेक्शन बी के डायरेक्शन में, और ये वाला वेक्टर मिलेगा मुझे परपेंडिकुलर टू द बी के डायरेक्शन में। इजी स्टफ है, खुद से एक बार सोचने की कोशिश करो। अगर नहीं समझ में आता है तो डाउट सेशन में मुझे पूछ देना, मैं वहां पे अच्छे से एकदम ड्रॉ करके, राइट, वहां पे तो अपन 3D विजुअलाइजेशन अच्छे से कर सकते हैं ना, तो वहां पे मैं ड्रॉ करके तुमको अच्छे से समझा दूंगा, ओके। बट इजी स्टफ, ओके। अगर समझ में नहीं आता तो मैथ्स है ना, प्योर मैथ्स है, बट इसको सोचा जा सकता है, राइट। ओके कूल। तो दैट्स इट फॉर वेक्टर्स। हम वेक्टर्स आज खत्म कर रहे हैं और अभी नेक्स्ट टॉपिक पे अपन जंप कर देंगे, ओके। चलो ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन बैंक पूरी करना है, डीपीपी पूरी करना है, ओके। चलो।